हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अलका एजुकेशनल। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 7 करेंगे जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पे भी चैनल है, सो प्लीज़ उस चैनल को फॉलो एंड लाइक करें। उसमें मैं कि जो भी वीडियोज़ वगैरह उसका लिंक भी भेज देती हूँ और जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो भी मैं उसमें पोस्ट डाल देती हूँ। सो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो इसमें फर्स्ट टर्म है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज़, कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और उसके कॉजेज़ क्या हैं। तो अब डिफॉरेस्टेशन क्या है हमारा, अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ, ठीक है। दे आर एसेंशियल फॉर वेल बींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइव फॉर दिस ऑर्गेनिजम्स इज़ डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन क्या होती है कि जब हम क्या करते हैं, वी नो दैट द डिफॉरेस्टेशन मीन क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट को क्लियर करना काट के, एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पज़ के लिए उस लैंड को यूज़ करना। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पज़। अब ट्रीज़ किसके लिए काटे जाते हैं, ठीक है। अब ट्रीज़ काट रहे हैं, उस लैंड को खाली किया जा रहा है, क्यों? उस लैंड में कल्टीवेशन करने के लिए। जो सेकंड रीज़न है वो है बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, हाउसेज और फैक्ट्रीज बनाना, ठीक है। उस जगह के फॉरेस्ट को काट के क्या बनाना, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। मेकिंग फर्नीचर, उस लकड़ी को से क्या बनाना, फर्नीचर बनाना, और उस वुड को एज अ फ्यूल यूज़ करना। कहते चलो ये तो है ही है ना, ये तो मैन मेड डिज़ास्टर्स हो गए ना कि जो डिफॉरेस्टेशन क्रिएट कर रहे हैं। कुछ नेचुरल कॉजेज़ भी हैं, जैसे फॉरेस्ट में नेचुरली आग लग जानी, सर्व ड्रॉट, ठीक है, ड्रॉट होना, सूखापन पड़ जाना, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, हमारा डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। तो अब कहते हैं डिफॉरेस्टेशन है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन अगर होगा, उसकी क्या नुकसान हो सकते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ इंक्रीज हो जाएगा, इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर इंक्रीज हो जाएगी, ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो हमारा लो हो जाएगा। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन द नेचर। तो जो सारा नेचर का बैलेंस है ना, वो क्या हो जाएगा, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दे विल टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ़ कटिंग ऑफ ट्रीज कॉन्टीन्यूज रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज। तो अगर ये कटिंग ऑफ ट्रीज कॉन्टीन्यूज रहेगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो रेनफॉल है और जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो भी डिक्रीज हो जाएगी। मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस इज नेचुरल क्लाइमेटीज सच एज फ्लड एंड। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे फ्लड एंड ड्रॉट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कहते फ्यूअर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज अप रिजल्टिंग इन द इंक्रीज। अब देखो ना, जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के थ्रू क्या की जाती है, कंज्यूम। अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कोई कंज्यूम करने वाला नहीं होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कंज्यूम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाएगी, मैंने पिछले चैप्टर में ही बताया कि ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, ठीक है। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, उसकी वजह से क्या है, जो बारिश कम होगी, कम होने की वजह से क्या होगा, ड्रॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं ये सब, ठीक है। तो ये देखो क्या होगा, अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, CO2 की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, दिस विल लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जो हीट रेज है ना, रिफ्लेक्ट बाय द अर्थ, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा कि जो भी हीट ट्रैप होगी ना, जो हीट रिफ्लेक्ट होगी वो अर्थ पे कि डायरेक्ट अर्थ पे पड़ेगी, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाएगा और उसकी वजह से वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या आगे रेनफॉल कम होगी तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा। कहते हैं डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू चेंज इन द सॉइल की प्रॉपर्टीज़ भी हो जाएंगी डिफॉरेस्टेशन में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द प्लांटेशन एंड वेजिटेशन, ठीक है। जो टॉप मोस्ट लेयर का रिमूव होना बारिश या फ्लड की वजह से वो क्या हो जाएगा, बच जाता है। बट अगर ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो सॉइल इरोजन तो होगी। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। अगर कम ट्रीज़ हैं तो कम अमाउंट ऑफ जो सॉइल है वो अपना कंट्रोल में रखेंगे, तो कम ज़्यादा सॉइल इरोजन होगी। तो सॉइल इरोजन क्या होती है, जो भी सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर है, अब ट्री लगे हैं, ठीक है,
ट्रीज़ की जो रूट्स हैं वो क्या कहती है, सॉइल को जकड़ के रखती है। अब जितने ज़्यादा ट्रीज़ होंगे उतनी ज़्यादा सॉइल क्या होगी, वो अपने उसको जकड़ के रखेंगे। अगर ट्रीज़ ही कम है तो मतलब रूट्स तो होंगी ही नहीं। अगर रूट्स नहीं है तो जो सॉइल है वो फ्री होगी। सॉइल फ्री है तो जब भी फ्लड या कुछ आएगा, विंड चलेगी या फ्लड आएगा तो रेन होगी, उसकी वजह से क्या होगी, जो सॉइल की टॉपमोस्ट लेयर है वो क्या हो जाएगी, फ्लो आउट हो जाएगी। तो उसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोज द लोअर हैंड एंड रॉकी लेयर। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस होगा सॉइल में एंड लेस फर्टाइल होगी वो लेयर। जो लेयर ऊपर वाली टॉप मोस्ट लेयर अगर रिमूव होगी उसके बाद जो सॉइल बचेगी वो लेस फर्टाइल होगी और लेस उसमें ह्यूमस होगा। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। तो जो हमारी सॉइल इरोजन की वजह से क्या होगा, जो हमारी फर्टाइल लैंड है वो हमारी डेजर्ट में बदल जाएगी। तो डेजर्ट में अगर बदल जाएगी उसको डेजर्टिफिकेशन बोला जाता है। तो ये आता है, क्वेश्चन आया था कि अगर जो फर्टाइल लैंड है वो कन्वर्ट हो जाएगी डेजर्ट में तो उसको क्या कहेंगे, डेजर्टिफिकेशन। और ये डेजर्ट में कैसे बदल जाएगी, बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन की वजह से। अब कहते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब डिफॉरेस्ट्रेशन होगा उसकी वजह से जो सॉइल की होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूसेस। अब देखो अगर सॉइल की होल्डिंग कैपेसिटी ही कम होगी तो जो भी लैंड के ऊपर जो वाटर है वो कैसे वो मतलब कि डीप इनसाइड तक उसको होल्ड करके रखेगा। ठीक है। जो ग्राउंड वाटर है तो मतलब कि सॉइल तो उसको होल्ड करके रख ही नहीं पाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं सो देयर आर फ्लड, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फ्लड आ जाएगा। The other properties of soil is like nutrient contact, texture etc. also changes because of deforestation की वजह से उसकी जो fertility है, उसकी जो nutrients है सब lose out हो जाएंगे। अब हमारे पास ना कुछ टर्म्स आएंगे इसमें। एक सेंचुरी टर्म क्या होती है, द एरिया वेयर एनिमल प्रोटेक्ट। सेंचुरीज क्या होती है, जहाँ वो एरिया जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। नेशनल पार्क क्या होता है, एरिया रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो जो सेंचुरीज है उसमें सारे टाइप के हमारे एनिमल्स आ जाएंगे। तो नेशनल पार्क में हमारे कौन से एनिमल आएंगे, जो वाइल्ड लाइफ्स हैं। ठीक है। तो ये नेशनल पार्क किसके लिए होते हैं, वाइल्ड लाइफ्स के लिए होते हैं। और जो हमारा बायोस्फीयर है वो क्या है, उसमें हर एक चीज़ आ जाएगी, हमारा वाइल्ड लाइफ भी आ जाएंगे, प्लांट भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी आएंगे। तो ये हमारा क्या है, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर इज़ अ पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं एंड विच सपोर्ट लाइफ। तो ये क्या सपोर्ट करती है, लाइफ। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू अ वैरायटी, ये किसको रेफर करता है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। ठीक है। तो बायोस्फीयर में क्या आ जाएंगे, जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जितने भी, उनका इंटर रिलेशनशिप क्या है और उनका रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट क्या है, ये सब आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे नेशनल पार्क है एक, वो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, वो एक नेशनल पार्क है जो कहाँ है, सतपुरा में। और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बोरी एंड पंचमढ़ी। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एक नेशनल पार्क है जो सतपुरा में है, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो बोरी एंड पंचमढ़ी में है। तो फ्लोरा एंड फोना क्या होते हैं, तो फ्लोरा इज़ यूज्ड फॉर हमारे प्लांट एंड फोना इज़ यूज्ड फॉर एनिमल। तो वो एरिया जहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड होते हैं, पर्टिकुलर एरिया, उसको फ्लोरा एंड फोना कहा जाता है। अब होता है इसमें एक टर्म यूज़ होगी एंडेमिक स्पीशीज़। क्या होती है, स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच आर फाउंडेड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। वो स्पीशीज़ जो एक एनिमल या प्लांट की स्पीशीज़ जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही हमें पाई जाती है, नॉट फाउंड नेचुरली एनीवेयर एल्स, और ये नेचुरली हमें कहीं नहीं पाई जाएगी। साल एंड वाइल्ड मैंगो, ठीक है, फ्लोरा, ये फ्लोरा है, फ्लोरा के टाइप हैं। साल एंड वाइल्ड मैंगो ये हमें हर जगह नहीं पाए जाएंगे, एक पर्टिकुलर जगह में पाए जाएंगे। गेंट स्क्वेरल है एक, एंड फ्लाइंग स्क्वेरल है, ये क्या है, एडमिक फोना है, मतलब कि ये बर्ड्स हैं। ठीक है। तो गैंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल, तो ये क्या है, एडमिक फ्लोना, कि ये हर एक जगह नहीं पाए जाएंगे, एक पर्टिकुलर जगह में पाए जाएंगे। ठीक है। ये रहा हमारा वाइल्ड मैंगो की पिक्चर, और जो ये गैंट स्क्वेरल है जिसकी लॉन्ग सी टेल होती है। अब स्पीशीज़ क्या होती है, स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। ठीक है। तो स्पीशीज़ क्या है, एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। ठीक है, कि वो मतलब कि इंटर ब्रीडिंग कर सकें। दिस मीन दैट द मेंबर ऑफ अ स्पीशीज़ कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ओवर स्प्रिंग ओनली विद द मेंबर ऑफ देयर ओन स्पीशीज़। अपने स्पीशीज़ के साथ ही वो क्या करें, एक नया ब्रीड को पैदा करें। ठीक है।
नॉट विद मेंबर ऑफ अदर स्पीशीज़ के साथ नहीं करेंगे, मेंबर ऑफ स्पीशीज़ हैव कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि देखो ना हर एक स्पीशीज़ है, जो स्पीशीज़ में जितने भी मेंबर होंगे उनके सेम करेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो वो अपने ही मतलब स्पीशीज़ के साथ ही क्या करेंगे, न्यू फर्टाइल मतलब फर्टाइल करके न्यू ब्रीड बनाएंगे। इसमें हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में क्या है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या आते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। वही बताया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या करेंगी कि प्रोटेक्शन देंगे और सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करेंगी वाइल्ड एनिमल्स को। तो सेंचुरीज आर प्लेस्ड वेयर किलिंग, पोचिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो सेंचुरीज क्या होती हैं कि जहाँ पर इन एनिमल्स को पोचिंग और इनकी मतलब इनकी कैप्चरिंग करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, मना होता है। तो कहते हैं सम ऑफ द थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल लाइक ब्लैक बुक, वाइट आई बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेड डक, घरियल, मर्श, कॉकरी, ये सब क्या है, are protected and preserved in our wildlife sanctuaries. India sanctuaries have unique landscape, broad level forest, mountain forest and bushland in detail of big river। ठीक है, ये क्या है, ये सारे जो एनिमल्स वगैरह ये कहाँ रखे गए हैं, इनको प्रोटेक्ट रखा गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में। इट इज़ पिटी दैट इवन प्रोटेक्ट मतलब कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ना वहाँ पर भी लोग मतलब उनको नहीं जीने देते। ठीक है, क्यों, क्योंकि इट इज़ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट आर नॉट सेफ। प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट भी सेफ़ नहीं है, बिकॉज पीपल ऑफ लिविंग जो नेबर में रहते हैं ना वो क्या करेंगे, उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। और जो नेशनल पार्क है, जो फर्स्ट नेशनल पार्क था वो कहाँ पर है, सतपुरा में। तो फर्स्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है हमारा, सतपुरा में। ठीक है, तो यहाँ से ही किया है, जो फर्स्ट नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, इंडिया में जो पाया गया है वो है सतपुरा में। फाइनेस्ट इंडियन टीक फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। ठीक है, तो सतपुरा इस फॉरेस्ट में फाइनेस्ट इंडियन टीक फाउंड इन दिस फॉरेस्ट में पाई जाती है। इंडेंजर्स एनिमल्स क्या होते हैं, हुज नंबर आर डिमिनिशिंग। इंडेंजर्स एनिमल्स या स्पीशीज़ क्या हो जाएंगे, जिनके नंबर क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। ये क्वेश्चन आया होता है रेड डाटा बुक में, क्या होता है, कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट्स। जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं जो डेंजर में हैं उसमें रेड डाटा बुक में उनका रिकॉर्ड लिखा जाता है। 1 टन पेपर इज़ इक्वल टू 17 फुल ग्रोन ट्रीज़, कि 1 टन पेपर किसके इक्वल है, 17 फुल ग्रोन ट्रीज़ के। ठीक है, मतलब कि 17 फुल ग्रोन ट्रीज़ से 1 टन पेपर बनाया जाता है। यहाँ पर मत था कि प्रोजेक्ट टाइगर एक किया गया था, जिसमें क्या किया था, लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट to protect the tiger in the country. The objective of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population, क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन क्या हो रही थी, कम हो रही थी। इसलिए क्या किया गया, गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया गया है कि जिसमें क्या किया जाएगा, इनको प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा ताकि इनकी जो पॉपुलेशन है उनको बचा के रखा जाए। उसके बाद हमारा आता है कि इकोसिस्टम क्या होता है। ये आपने ईवीएस में पढ़ा है कि इकोसिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ऑल प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ एरिया अलॉन्ग विद नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाएंगे, जैसे क्लाइमेट, सॉइल, रिवर एक्सेट्रा। इकोसिस्टम, बायोस्फीयर क्या होता है, जिसमें लिविंग थिंग्स आती हैं। इकोसिस्टम जिसमें हमारे क्या आ जाएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टास वगैरह भी आ जाएंगे, उसको हम इकोसिस्टम बोलेंगे। उसके बाद कहते हैं कभी कभी क्या होता है कि एट टाइम वी किल, कभी स्नेक, इन सबको स्नेक, फ्रॉग, लिजर्ड, बैट, ऑल, ठीक है, इनको क्या कर रहे हैं, हम मार रहे हैं। बट इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इकोसिस्टम में, कि अगर हम इनको मार के हम अपने आप को ही क्या करें, हार्म कर रहे हैं। चाहे ये छोटे इन साइज़ हैं, बट इनका इकोसिस्टम में उतना ही रोल है जितना हमारा है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, दे फॉर्म पार्ट ऑफ, ये एक फूड चेन का पार्ट है। ठीक है, फूड चेन एंड फूड वेब का पार्ट है, तो इनका होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर इस दुनिया में आए हैं तो इनका भी कुछ ना कुछ काम है। माइग्रेशन क्या होता है कि जब बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तो बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। क्या होते हैं, जो एक काफ़ी डिस्टेंस कवर करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसको माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है। रिसाइकिल ऑफ पेपर, आपको पता ही, मैंने बताया कि 7 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। तो रिसाइकिल चीज़ों को करना इम्पॉर्टेंट है। रीफॉरेस्ट्रेशन भी करना ज़रूरी है, कि अगर हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं तो हमें मतलब कि उनके साथ और प्लांट्स को उगाना भी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।